हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। काफी बच्चों के एग्जाम है 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को। एंड दोस्तों, मेरा जो एग्जाम है वो 13 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है, दैट इज 8 बजे। जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों आपसे, मैं आपके साथ 10 डेज स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपके 10 डेज किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बचे हुए 10 दिन के अंदर। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को बैलेंस्ड वे में दोस्तों मैं बताऊंगा, क्योंकि सिनेरियो बहुत ज्यादा अलग है पिछले एग्जामिनेशन से। अब का सिनेरियो बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि मेंस के लिए हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, 10 से 15 दिन मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो, और आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो आप क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद आप बिल्कुल इंप्लीमेंट करें अपनी प्रैक्टिस के अंदर, तभी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा दोस्तों। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। एंड दोस्तों, गाइडली अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर एक लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है 4 जुलाई को। तो ये मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा दोस्तों। अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंडर सेलेक्ट होते हैं ना, तो आप आने वाले जितने भी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम को फिल करोगे 1 साल तक, उसकी फीस गाइडली पे करेगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, ये मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। मॉक टेस्ट 4 जुलाई को लाइव होगा, 10 बजे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। एंड इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। और इसका रिजल्ट दोस्तों 5 जुलाई को पब्लिश हो जाएगा। तो इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल लगाना मत भूलना दोस्तों। बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ये मॉक टेस्ट रहेगा, तो प्रीलिम्स लेवल का मॉक टेस्ट रहेगा। एंड आपका सिलेक्शन जो होना है वो लाइव मॉक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल लगाना इस मॉक टेस्ट को, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। आपको कुछ फायदा ही यहाँ से मिलने वाला है, नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं 10 डेज तक आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए। देखिए 10 डेज तक आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए। देखो, प्री एंड मेंस, अब जितने भी बच्चे सिर्फ इस पर फोकस करेंगे ना, वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन की तरह आपको यहां पर 1 महीना नहीं मिल रहा है मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। ये प्री सिर्फ एक स्टेज होती है मेंस तक पहुंचने का, सिर्फ एक स्टेज। सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा, मेंस दिलाएगा आपको सिलेक्शन। तो ध्यान रखना, मेंस को साथ लेते हुए चलना है हमने, मेंस को बिल्कुल छोड़ते हुए नहीं चलना है। तो मेंस को हम प्रॉपर वे में लेते हुए चलेंगे, और प्रीलिम्स को भी। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बैलेंस्ड वे में बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले प्री के 10 दिन तक आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जो है ना न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये बिल्कुल बंद कर देनी है। अब जितना भी आप क्या करते थे, यूट्यूब पर जाते थे। अब मान लीजिए आप यूट्यूब पर गए और अभी किसी ने न्यू ट्रिक डाली है कि ये वाली ट्रिक लर्न कीजिए, और आप उसको लर्न करने लग गए और फटाफट इंप्लीमेंट करने लग गए, तो कुछ नहीं होने वाला। एक तरीके से वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देके जाएगी, क्योंकि 10 दिन के अंदर आप कुछ नहीं सीख पाओगे दोस्तों। इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग तो बंद कर दो फटाफट, कल से ही बंद कर देना। जितना भी आपने सीख लिया है ना, वो सफिशिएंट है, और उसी को स्ट्रॉन्ग करना, ये 10 दिन का आपका मोटिव रहना चाहिए। जितना आपने सीखा है सिर्फ उस पर काम करना और उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना, ये चीज करनी है आप लोगों को इन बचे हुए 10 दिन के अंदर। देन अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो 10 डेज एंड 10 मॉक टेस्ट, ये आपको लगाने हैं। 10 डेज 10 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। हर दिन आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 मॉक टेस्ट लगा लें, क्या 2 मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेंगे। आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। 10 मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आपको 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका देखो क्या रहेगा, फोकस कहां होना चाहिए। फोकस आपका रहना चाहिए एक्यूरेसी पर, सिर्फ इस पर आपका फोकस रहना चाहिए। क्योंकि आपका क्या रहेगा, मार्क्स अब तक देखो इस तरीके से इंक्रीज हो रहे थे ना मॉक टेस्ट में, अब लास्ट के 2 से 3 मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स इस तरीके से डिक्रीज होंगे। तो जब इस तरीके से मार्क्स डिक्रीज होंगे ना, उसका रीजन होता है दोस्तों, हम प्रेशराइज होते हैं, एंजाइटी हमें होती है, एग्जाम का डर होता है, इसीलिए हमारे मार्क्स डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। तो इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना लास्ट टाइम पर।
तो डिमोटिवेट बिल्कुल होने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, सभी के होते हैं वो, क्योंकि वो एक हमें फियर होता है, डर होता है कि हाँ यार एग्जाम है, उसका प्रेशर होता है, सिर्फ इस वजह से हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ मॉक टेस्ट लगाना है। फोकस आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। एनालिसिस देखो आप बच्चों को किस तरीके से करना है, इन मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है सिर्फ 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपका एनालिसिस होना चाहिए। अब देखो जिन बच्चों ने एनालिसिस में पिछले 10 मॉक टेस्ट के अंदर जो जितने भी आपने पिछले प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाए हैं टाइम दिया है, तो उन बच्चों के लिए 10 से 15 मिनट तो बहुत है। और आपने अगर एनालिसिस तब भी नहीं किया है तो अब भी 10 से 15 मिनट बहुत है, क्योंकि एनालिसिस में सिर्फ आपको क्या देखना है, एनालिसिस में देखना है आपको ये, एक तो रॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं और ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जहां पर आप टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हो, या जिन क्वेश्चंस में आप बार बार फंस रहे हो, या कोई आप रिपीटेटिव मिस्टेक कर रहे हो। इस तरीके से एनालिसिस करते हुए चलना है आपको इन 10 मॉक टेस्ट के अंदर। एंड दोस्तों मॉक टेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए आपकी, देखो जिस टाइमिंग पर आपका एग्जाम है ना, प्रीलिम्स का शेड्यूल है, उस टाइमिंग पर आपको मॉक टेस्ट देना है। मान लो किसी बच्चे का 8 बजे एग्जाम है ना, तो उस बच्चे को आदत डालनी है 10 दिन के अंदर कि वो 10 के 10 मॉक टेस्ट 8 बजे ही दे, क्योंकि हम जब उस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी हैबिट बनाएंगे ना, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे, लाइक हमारी टाइमिंग भी वही सेम रहनी चाहिए, तो हमें एग्जाम के अंदर सिर्फ ऐसा लगेगा क्या यार हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कुछ नहीं, तो वहां पर आप घबराओगे नहीं ज्यादा। तो ये चीज होनी चाहिए, आपको टाइमिंग वैसे ही रखनी चाहिए कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। किसी बच्चे का एग्जाम 11 बजे शेड्यूल है तो उसको 11 बजे ही मॉक टेस्ट की टाइमिंग अपनी रख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको 10 मॉक टेस्ट जो है लगाने हैं। एंड दोस्तों फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बंद कर दीजिए आप, क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब। तो अब बहुत से चैनल आएंगे अपना अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं फटाफट, क्या 10 दिन के अंदर ये, 10 दिन के अंदर वो। तो ये सब ना आपकी सिर्फ टाइम वेस्ट कराएंगे। ये देखो आप ना जितना इससे बच सको ना उतना बचना। आपको क्या करना है, आप जिस भी टीचर को फॉलो करते ना थे ना क्वांट के लिए, मान लीजिए क्वांट के लिए आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, उसी की वीडियो देखनी है 10 दिन तक। रीजनिंग के लिए आप जिसे फॉलो कर रहे हो ना, उसी की वीडियो देखनी है आपको 10 दिन तक भी। आप इंग्लिश के लिए जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपको इंग्लिश के लिए भी उसी टीचर को फॉलो करना है। ये नहीं है कि आप 36 चैनल पर जा रहे हो और उनके क्रैश कोर्स देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। इन क्रैश कोर्स से दोस्तों कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। क्रैश कोर्स सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपको नई नई चीजें बताएंगे और वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी, आप पहली बार देख रहे होगे और आप फिर उस चीज को फॉलो करोगे, देन 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा, उससे टाइम वेस्ट ही होगा ना आपकी। ये तो नहीं कि आप उसको सीख जाओगे 10 दिन के अंदर या बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्रैश कोर्स को बिल्कुल देखना बंद कर लेना। आप क्वांट के जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उसका ही क्रैश कोर्स फॉलो करिए, रीजनिंग के जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उसी का ही 10 दिन तक वीडियोस देखिए। ये आपको करना है दोस्तों। देन इसके बाद आपको देखो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। आपने 1 आवर तो दे दिया देखो मॉक टेस्ट को, अब आपको क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसके अंदर दोस्तों 1 आवर देते हुए चलना है। इन तीनों सब्जेक्ट को आपको 1 आवर देने हैं। 1 आवर मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। देखो अगर आपको लगता है ना आप किसी सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हो तो आपको उसको टाइम ज्यादा देना चाहिए, एक्चुअल में दिए आप टाइम ज्यादा, उसकी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए। मान लीजिए इंग्लिश में बहुत बच्चे वीक रहते हैं तो आप इंग्लिश को क्या करिए 1.5 आवर देते हुए चलिए। आप 1 आरसी की जगह 2 आरसी प्रैक्टिस करिए। जिस भी टॉपिक में आप वीक है उस टॉपिक क्वेश्चन आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको करते हुए चल रहा है। अब देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इन तीनों ही सब्जेक्ट का आपको कंटेंट आपको क्या करना है दोस्तों, पहले से ही कलेक्ट कर लेना है। एक दिन पहले आपको कंटेंट बना लेना है कि आपको अगले दिन क्या प्रैक्टिस करना है। जब आप ये चीज करोगे ना तो देखो कंटेंट आपको एक दिन पहले बनाने में लगेंगे 30 मिनट, लेकिन ये आपने आपका नेक्स्ट डे पता है कितना टाइम सेव करेंगे, इतना 2 आवर सेव कर देंगे आपका। ये
जब आप ये 30 मिनट एक दिन पहले इन्वेस्ट कर दोगे तो नेक्स्ट डे आपके 2 आवर्स सेव हो जाएंगे। आपको पता है कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, यहाँ जाना है और फटाफट ये प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए आप क्वांट के अंदर डेली 5 DI प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपको शेड्यूल में देता हूँ 5 DI। बिल्कुल मेरा ही शेड्यूल आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने सारे टॉपिक में इंक्लूड करता हूं। अगर आप वो शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे, आपको जो अच्छा लगे फॉलो करिए, क्योंकि बस मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस करें। मैं इस तरीके से देता हूं कि आपके सारे टॉपिक की डेली प्रैक्टिस हो, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर रहता है और कौन सा टॉपिक किस शिफ्ट में आ जाए हमें नहीं पता रहता। यही रीजन होता है बस मुझे उस शेड्यूल को देने का, और उसी तरीके से मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूं। देखो 5 DI को आपको क्या करना है, 5 DI को पहले ही एक दिन पहले सेलेक्ट कर लो कि यार ये 5 DI मुझे प्रैक्टिस करनी है अगले दिन, या आपको किसी मॉक टेस्ट से उठानी है 5 DI, या आपको कोई PDF से प्रैक्टिस करना है। तो जब आप एक दिन पहले ये चीज डिसाइड कर लोगे ना, तो नेक्स्ट डे आपका टाइम सेव हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से प्रैक्टिस करोगे अगले दिन। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्टिव वे में काम करना होता है। तो नेक्स्ट 10 डेज तक आपको ये चीज तो करनी है हर दिन। इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 4 आवर्स। 4 आवर्स हो जाते हैं, मान के चलिए आप, मैं आपको 5 आवर्स ही मान के चलता हूँ, क्योंकि उसमें हम ब्रेक भी ले लेंगे थोड़ा सा, 10 15 मिनट का आप ब्रेक भी ले लेंगे। ऑब्वियसली बात है, लेना भी जरूरी है। तो 5 आवर आपके यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट हो जाते हैं। 1 घंटा मॉक टेस्ट के अंदर, 3 साढ़े 3 घंटे की इसकी प्रैक्टिस और कुछ ब्रेक। अब देखिए फिर आपको मेंस की किस तरीके से तैयारी करनी है। इसी के साथ साथ मेंस को भी दोस्तों हम कल से ही लेके चल रहे हैं आपको। अगर आपने अभी तक मेंस नहीं करा है तो मान के चलिए बहुत बच्चों से आप पीछे हैं अभी तक, क्योंकि मैं मेंस का शेड्यूल 1 महीने पहले से प्रोवाइड कर रहा हूं, और जो बच्चे उस शेड्यूल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे आ चुके हैं बिल्कुल। अब देखिए बात करते हैं मेंस की। तो दोस्तों अब मेंस में आपको क्या करना है, देखो मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये GA। अब अगर आप इसके साथ अपने रिलेशन अच्छे लगेंगे तो मान के चलिए आपके मॉक टेस्ट के अंदर तो मार्क्स अच्छे आने ही हैं, मॉक टेस्ट नहीं सॉरी, एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर आप अच्छा स्कोर करने वाले हो दोस्तों। तो GA को आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है। GA को जिन बच्चों ने देखो पहले से प्रैक्टिस करके रख रखा है, डे वाइज उन्होंने किया है और रिवाइज भी किया है, तो वो बच्चे 2 to 3 आवर्स भी देंगे ना, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। 2 to 3 आवर्स में क्या करेंगे, वो अपनी रिवाइज करते हुए चलेंगे। लेकिन आपने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं किया तो दोस्तों आपको टाइम तो देखो ज्यादा देना पड़ेगा, लगभग आपको 4 to 5 आवर्स भी देने पढ़ सकते हैं देखो GA कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज होती हैं। तो डरना नहीं है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन भी करते रहना है। अब मान के चलिए क्वांट की बात करते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। अब देखो क्वांट की भी डेली प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आप 1 DI करते हैं डेली, 1 DI करिए जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आप DI की साइड भी बढ़ा दीजिए और क्वांट के क्वेश्चंस भी, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी बढ़ा दीजिए। आप 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलिए। अभी 5 क्वेश्चंस ले लो या 10 क्वेश्चंस ले लो, जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है वो लगा सकता है वो लगाए। तो देखो इस इतने टाइम इस वर्क को करने के लिए आपको सिर्फ कितने मिनट इन्वेस्ट करने होंगे, आपके हद से हद 40 मिनट आपको इन्वेस्ट करने होंगे मेरे हिसाब से। 40 मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा अगर आप एफिशिएंट तरीके से करेंगे, अपना फोन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपना फोकस रखेंगे। इसी तरीके से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है मेंस की। आप ज्यादा मत करो दोस्तों, सिर्फ 2 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करो। आप पजल उठा लो या सिटिंग अरेंजमेंट उठा लो, ऑल्टरनेट डे बेसिस पे आप करते रहो। मान लो आज आपने 2 पजल करी, नेक्स्ट डे आप क्या कर लो, 2 सिटिंग अरेंजमेंट कर लो। एक इनपुट आउटपुट लगा लो बस डेली, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इस तरीके से करो। इसी तरीके से आप अपना इंग्लिश का रखो दोस्तों। ये काम करने में देखो आपको हद से 40 मिनट ही लगेंगे, 40 से 50 मिनट। आप एक पजल में मान के चलता हूं 15 मिनट में तो लगा ही लेंगे, इतनी टफ नहीं होती है क्लर्क लेवल की पजल। 15 मिनट बहुत होते हैं उसके लिए, एक इनपुट आउटपुट के लिए 6-7 मिनट बहुत होते हैं। इंग्लिश लेवल के अंदर भी आप क्या करो, आप 2 RC तो रखो ही अपने प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको RC मिलेंगे। एक पैरा जंबल लेके चलो। और दोस्तों अगर आप मेरा शेड्यूल फॉलो करते हो ना, तो उसको भी फॉलो करते चलो। वो आप 10 दिन तक आपको 10 दिन तक क्या आने वाले टाइम तक वो मिलता ही रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा लेट देता था, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा, ताकि सारे बच्चे जो है उस शेड्यूल के थ्रू प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर पाए, अपना टाइम टेबल वो उसके अकॉर्डिंग बना पाए। इस तरीके से आपको दोस्तों क्या करना है, इंग्लिश को देना है, लेकिन आपको डेली करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेंस लेवल कंटेंट भी, क्योंकि सिचुएशन देखो बहुत ज्यादा अलग है। सिर्फ 15 दिन मिल रहे हैं मेंस के लिए, तो आपको घबराना नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चल रहा है। तो यही टाइम है दोस्तों जिस टाइम को आपको अपना लगाना है। बिल्कुल सोना भी भूल जाइए दोस्तों, 5 बजे उठिए, 5 AM उठिए या 5:30 बजे उठिए, जितने बजे आपको उठना है उठिए दोस्तों।
लेकिन आपको ये अपना टारगेट कंप्लीट करते हुए चलना है। यही टाइम है दोस्तों जब हम ये जॉब ले सकते हैं। जॉब मिल गई तो आगे आने वाला टाइम सिर्फ सोने का ही है। आप आराम से सो सकते हो, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी, सिर्फ वर्क की ही टेंशन होगी। लेकिन ये टेंशन नहीं होगी कि आपको पढ़ना है। आपको अगर आप नहीं पढ़े तो आपको एक जॉब नहीं मिलेगी, ये टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे दोस्तों। तो बिल्कुल हमें करना होगा। अगर हम सोना छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है हम 1 महीने के अंदर बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा। यही टाइम होगा कि हम दूसरे बच्चों से आगे निकल सकते हैं। ये सिर्फ रेस है और इस रेस में हम सब दौड़ रहे हैं दोस्तों। और जो जितनी तेज भागेगा ना, जीत उसी की होगी। यही इस रेस का रूल है दोस्तों। तो आप बिल्कुल एनकरेजमेंट के साथ डेली प्रैक्टिस करा करो। एंड रात को सोते टाइम दोस्तों बिल्कुल ये दिमाग में लेके आया करो कि अगले दिन मुझे इससे ज्यादा करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चाहे कुछ हो, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, मुझे अपना काम जरूर करना है। तो ये पूरी 10 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए दोस्तों। प्रीलिम्स की ये रहनी चाहिए और उसके बाद हम मेंस की भी मैं अलग से बात करूंगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होने के बाद। तो अभी आप क्या करिए, 10 डेज तक प्रीलिम्स और मेंस को इस तरीके से लेके चलिए जिस तरीके से मैंने बताया आपको। तो सारे एस्पेक्ट पे मैंने बात कर ली है दोस्तों। काफी बेनिफिशियल रहेगा ये चीज अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तब। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना एंड शेयर भी करना दूसरे बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।